भूतों वाला कुआं। रामपुर गांव में ज्यादातर लोग किसानी का काम ही किया करते थे। कुछ ही लोग शहर में नौकरी के लिए गए थे। इस गांव में केवल 2 कुएं थे, लेकिन उसमें केवल एक कुआं ही काम का था, जिसमें सभी गांव वालों को पानी मिलता था। दूसरा कुआं तो भूतों का कुआं कहलाता था। जब भी वहां कोई भी जाता तो कुएं से अजीब तरह की आवाजें आनी शुरू हो जाती। आजा, तू भी आजा मेरे पास कुएं में, मैं कब से अकेला पड़ा हूँ, अंदर आजा। यह सुनते ही गांव वाले सिर पर पैर रखकर भाग जाते। कुछ समय के बाद गर्मी का मौसम आ गया। जो एक कुआं था जहां से पूरा गांव पानी लेता था, वो भी सूखने की कगार पर पहुंच गया था। अब सभी गांव वालों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन एक किसान, जो पहलवान के नाम से पूरे गांव में मशहूर था, वो चला पानी लेने भूत वाले कुएं से। लेकिन जैसे ही किसान ने रस्सी से बंधी बाल्टी कुएं में डाली, एक हाथ आया कुएं से बाहर और पहलवान को कुएं के अंदर खींच कर ले गया। अगले दिन जब सब गांव वाले हिम्मत करके उस कुएं पर गए तो देखते हैं कुएं के अंदर पहलवान की लाश पड़ी हुई थी। अब तो गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर गए थे। परिणाम स्वरूप किसी भी किसान का कुएं के पास जाना बंद हो गया। आखिरकार सब गांव वाले इस समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए। लोगों ने तय किया कि अब एक नया कुआं खोदने का समय आ गया है। कुछ दिनों में नए कुएं की खुदाई की शुरुआत हुई और उसे तैयार किया गया। अब सभी लोग नए कुएं से पानी लेते थे और भूतिया कुएं के पास जाना सभी ने बंद कर दिया था। कुएं के चारों ओर के क्षेत्र में किसी भी समय जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ दिनों के बाद 4-5 बच्चे भूत वाले कुएं के पास खेलने आए और एक बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज से सभी गांव वाले दौड़कर भूत वाले कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को कुएं के अंदर मृत पाया। इसके बाद सभी लोगों ने खेल रहे बच्चों से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बच्चों ने बताया वह खेल रहे थे और फिर बच्चा कुएं में गिर गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, जिसे सुनकर भूत सबके सामने आ गया। तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उस कुएं को छोड़कर जाने के लिए कहा। कुएं वाले भूत ने तांत्रिक को कुआं छोड़कर जाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरा पूरा खानदान यहाँ बसा है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। तांत्रिक ने फिर कोशिश की कुएं वाले भूत को समझाने की, लेकिन भूत ने फिर से इनकार किया। तांत्रिक ने लोगों को सलाह दी कि कुएं के मुंह को ढक दो, इससे किसी प्रकार के आपदाओं से ही बचा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप गांव के मुखिया ने तुरंत कुएं के मुंह पर जाली डालकर पक्का ढक्कन बनवाया और उसे सुरक्षित बना दिया। अब सभी गांव वाले खुश और सुरक्षित थे और वह भूत वाले कुएं के डर से मुक्त हो गए थे। नोट: भूतों वाला कुआं। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा मकसद किसी को डराना या किसी प्रकार के अंधविश्वास का प्रसार करने का नहीं है।